जय हिंद प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले दिन ठीक। और देखिए 2 नंबर देख लीजिए। 2 नंबर क्या है? 2 नंबर है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक। देखिए इसमें भी क्या है, 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक उल्टा उसको मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक। क्या मान लेंगे? माना कि 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ठीक। इतना एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इतना बराबर क्या हो जाएगा? 3 + 2 √ 5 परिमेय संख्या है। परिमेय है मतलब p/q के फॉर्म में है, ठीक। p/q के फॉर्म में है। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ q बराबर नहीं होगा 0, ठीक। और pq सहअभाज्य संख्या है, ठीक। सहअभाज्य संख्या है, ठीक। pq क्या है? सहअभाज्य संख्या है। तो जब इतना बराबर pq मान लिए तो अब क्या करेंगे ना, परिमेय संख्या। देखिए ये इसमें √5 है तो ये अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन 3 तो परिमेय है तो इसको एक तरफ ले जाएंगे, ठीक। इसको हम क्या करते हैं, 2 √ 5 को यही रहने देते हैं और p/q हम कल क्या बताए थे, प्लस रहेगा तो बराबर किस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, गुना वाला इधर जाता है इधर या इधर कहीं, तो गुना वाला भाग हो जाता है, भाग वाला गुना हो जाता है, रूट वाला स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर वाला रूट हो जाता है। एक पावर में जैसे क्यूब वाला होता है, क्यूब वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट वाला क्यूब हो जाता है, ठीक। तो बराबर p/q हो गया। अब इसमें से हम 2 को भी हटा लेंगे। क्या करेंगे? 2 को भी, सिर्फ बच जाएगा, क्या बच जाएगा? अच्छा ये देखिए +3 इधर -3 हो गया, ठीक। अब देखिए 2 को भी हटा लेते हैं। 2 को भी जब हटाएंगे 2 भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो p/q और -3 हो गया। सबके बट्टा में क्या है, 2 है, 2 यानी 1/2 हो गया, ठीक। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना कर लेते हैं, p/2 × q 2q माइनस 3/2 ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे p हो गया, q हो गया, 2, ये सब क्या हो गया, सब एक पूर्णांक है। ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। लिखेंगे चूंकि यहाँ p, q, 2 एवं 3, यहाँ इस सब संख्या का यूज हुआ ना, p का, q का, 2 का, 2 एवं 3/2, ये सब क्या है, 2 एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ये सब क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अतः p/2q - 3/2 एक जब पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इतना एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। देखिए चूंकि यहाँ इतना एक पूर्णांक संख्या है अतः इतना एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इतना एक परिमेय संख्या है, ठीक। यह एक परिमेय संख्या है। तो ये हमें, अगर ये एक परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय के बीच में तराजू पलड़ा है, तो ये परिमेय तो ये भी परिमेय। अतः इतना एक परिमेय संख्या है। चूंकि यहाँ इतना एक पूर्णांक है अतः इतना एक परिमेय संख्या है, इसलिए
जब ये परिमेय संख्या है इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा, में संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, √5 भी क्या हो जाएगा, √5 भी ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, परिमेय हो जाएगा। तो जो कि क्या है, गलत अवधारणा है, ये तो गलत अवधारणा है। रूट वाला तो कभी परिमेय संख्या होता नहीं, तो गलत अवधारणा हो गया। ठीक, तो यह विरोधाभास क्यों हो रहा है? यह विरोधाभास क्यों है? गलत अवधारणा मानने के कारण यह विरोधाभास गलत कल्पना करने के कारण हो रहा है कि गलत अवधारणा क्या है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये ना हम गलत अवधारणा कल्पना कर ली थे कि इसको हम परिमेय मान लिए थे, इसलिए अभी परिमेय आ रहा है। तो अब साबित हो गया। अतः देखेंगे, अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, एक परिमेय संख्या है। ठीक, रूट हो गया। ये थोड़ा और आसान हो गया, इस सबसे और आसान हो गया। ठीक, चलिए इसको भी आप लोग उतार लेंगे। चलिए उतार लिए, अब इससे आगे चलते हैं। ठीक, इसके आगे क्या है, 3 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। तो यही जैसे 3 के इसमें भी 3 ठो है, देख लीजिए। पता है, सिद्ध कीजिए कि 3 नंबर में हो गई, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है। तो इसमें क्या है, 1/√2 है, एक 7√5 है, एक 6√2 है। ठीक, तो हम इसमें से जैसे 6√2 है, तो 6√2 है तो इसको ऐसे बना लेंगे। ठीक, इसको हम शॉर्ट में बता देते हैं, आप लोग इसको कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। ऐसा सिद्ध कीजिए कि जैसे मान लीजिए 3 का पहला नंबर हो गया। ठीक, सिद्ध कीजिए कि जैसे 1/√2 है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसको उतार लिए।
सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी क्या मान लेंगे, माना कि रूट की मतलब कि 1/√2 एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या है, जब परिमेय है तो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, ये p/q हो जाएगा। यहाँ भी 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा। ठीक, और p/q हो जाएगा। इसको हम ना उल्टा कर लेंगे, ठीक, उल्टा करके साबित कर लेंगे और फिर ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक, उसको हम क्या कर लेंगे, जैसे उसको उलटने पे क्या हो जाएगा, √2 बराबर q/p हो गया। √2 बराबर q बराबर, तो अब जो है जैसे √2 को जैसे हम साबित किए थे वैसे ही हम √2 बराबर q/p, बस उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसे जैसे हम √2 को किए थे, तो अब इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, QP, जहाँ जहाँ यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ p बराबर नहीं है 0, वहाँ पे लिखे थे, चूंकि q नीचे में था, q बराबर नहीं 0, यहाँ पे लिखेंगे p बराबर नहीं 0 एवं p और q सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या यानी इसका HCF कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 हो जाएगा। अब इसी तरह जिस तरह √2 को साबित किए थे, ठीक, वही आगे इसी तरह कर देंगे, बस p की जगह q, q की जगह पर p करते जाएंगे, इस तरह से साबित हो जाएगा, आगे कर लेंगे। ठीक, और लास्ट में लिख देंगे कि जब √2 एक अपरिमेय संख्या है तो 1/, इसको इस तरह कर लेंगे, √2 की तरह सिद्ध कर लेंगे, ठीक, √2 की तरह सिद्ध कर लेंगे। नीचे में लिखेंगे कि जब √2 एक, लास्ट में अंतिम में क्या लिखेंगे, जब साबित हो जाएगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या, तो लेकिन जब √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या, ठीक, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस तरह से कर लेंगे। चलिए, इसके 2 नंबर क्या है, इसी के 2 नंबर में क्या है, 3 का 2 में है 7√5 है। ठीक, सिद्ध करना है। चलिए, इसको बना लिए, इसमें करना है, सिद्ध करेगी 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ भी मान लेंगे कि माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक, जब परिमेय संख्या है तो 7√5 आप लोग अभी याद हो जाएगा, अभी आप इतना ना बताएंगे कि याद हो जाएगा। √2 का देख लिए, 5 का देख लिए, फिर ये देख लिए, ये देख लिए, देख रहे हैं। अभी जब ये अपरिमेय है, परिमेय बराबर ये क्या हो गया, p/q, सब तो सब जान गए। बस यहाँ पे क्या लिखना है, बस नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे में क्या है, जहाँ q बराबर नहीं है 0, जैसे p/q है, यहाँ पे a/b, b/c, मतलब कुछ भी मान सकते हैं, जिसको जो मानना रहता है मानते हैं। हमने p/q फॉर्म में पढ़ा है, p/q लेके चलते हैं, q बराबर नहीं है 0 एवं p का मतलब सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक, सहअभाज्य संख्या है।
तो जब ये इतना हो गया तो 7 को भी हम नीचे ले आए, तो √5 बराबर P/7 भी नीचे आ जाएगा 7 और Q हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब इतना हो गया आपको यहाँ पे क्या है, P हो गया, Q हो गया 7, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। चूंकि लिखिएगा, चूंकि P, Q एवं 7 एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। 7 एक पूर्णांक संख्या है। जब ये पूर्णांक संख्या है और बट्टे के फॉर्म में लिखा है तो ये परिमेय संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या है। अतः P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, P/7Q एक क्या हो गया, P/7Q एक, अतः P/7Q एक परिमेय संख्या है। जब तराजू के ये पलड़ा जब परिमेय है तो ये पलड़ा भी परिमेय हो गए। जब भाई तराजू पे एक तरफ आप बटखारा डालते हैं और एक तरफ क्या करते हैं, उसके बदले में जो सामान लेते हैं, तो दोनों का भाव तो समान हो जाता है ना, भले ही चीज़ अलग अलग है, लेकिन जैसे 1 किलो है, 1 किलो का बटखारा है तो बराबर उसके बदले में जो हम पैसा देते हैं बराबर में 1 किलो आलू प्याज या जो भी लेते हैं, मूल्य तो दोनों का समान है ना। तो जब ये परिमेय संख्या है, अतः इतना एक परिमेय संख्या है, तो इतना एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक, जब ये परिमेय तो ये भी परिमेय, भी एक परिमेय संख्या है। बस इसी तरह, बस इसमें क्या है, कहीं प्लस रहेगा कहीं माइनस में रहेगा, बस यहाँ पे गुना में हो गया है, 7 गुने √7 हो गया, कहीं पे बट्टा में हो सकता है, जैसे 1 बट्टे में रूट था। ठीक, इसको भी आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक, और इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। √5 भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। जब √5 तो ये क्या है, यह जो विरोधाभास हो रहा है गलत अवधारणा मानने के कारण, √5 तो आप जानते हैं कि √5 जब ये √25 अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन √5 भी इसके कारण क्या दिखा रहा है, परिमेय संख्या हो गया। तो यह विरोधाभास, ये सब लाइन तो आपको याद हो जाएगा, बस वही 2 लाइन लास्ट का याद करना है, उसको बनता याद हो। यह विरोधाभास गलत कल्पना करने के कारण प्राप्त हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जो हम गलत अवधारणा मान रहे थे कितना एक क्या है, परिमेय संख्या, ये ना मान लिए थे कि परिमेय संख्या है, इसीलिए ना √5 अभी हमको परिमेय आ गया। अतः गलत अवधारणा, इसलिए सही क्या है, सही वजह क्या हो जाएगा कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। अतः 7√5 क्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7/5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, प्रूव हो गया। ठीक, इसमें कुछ है, बस जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसको सीखना है, सीखने के दृष्टिकोण से पढ़े कि हमको इस चीज़ को सीखना है, आखिर कैसे क्या दिमाग लगे। जैसे गेम खेलते हैं या फिजिकली खेले या मोबाइल में खेले, तो गेम लगाते हैं ना कि हम अगला स्टेप पे कैसे जाए, अगला स्टेप पे कैसे जाए, उसके आगे कैसे जाए, कैसे खेलेंगे। कोई भी चीज़ जैसे साइकिलें चलाना सीखे, तो बचपन में जब चलाना सीखे तो क्या अचानक चलाना सीखे, एक ही बार में चलाना सीखे नहीं ना, कई बार गिरे पड़े उठे बैठे, कई बार साइकिल टूटा। भी पहली बार साइकिल चलाए थे, इतना न चलाए कि 5-7 स्पोक तोड़ दिए थे, फिर उसके बाद लेकिन
खुद से चलने लगे फिर चलाना सीख गए थे। तो इसी तरह होता है। इसी तरह जैसे पहली बार इसको बनाइएगा तो कई बार कभी कुछ छूट जाएगा, कभी चूक दिमाग से कुछ मिस हो जाएगा, और फिर जब मिस होगा दिमाग पे जोर देंगे, जोर दे के हम सोचेंगे सोच सोच के जहाँ पे फिर भी सोचने के बावजूद भी अगर नहीं आएगा तो फिर बीच बीच में थोड़ा हम कॉपी नोट, एक प्रॉपर नोट तैयार करिएगा, सब विषय का अलग अलग एक डायरी रखिएगा, ठीक। और जहाँ जहाँ पे जब बार बार दिमाग पे जोर दे फिर भी दिमाग में नहीं आ रहा है तो फिर हम एक बार उलट के देख लिया करेंगे और कोशिश करिएगा उसको लिखने का। जितना बार लिखिएगा ना लिखने से क्या होगा ना, आपको अक्षर सा है, एक एक अक्षर आपको दिमाग याद करेगा। जब लिखिएगा तो एक एक चीज़ याद करेगा। और इस तरह से 3 बार 4 बार लिखेंगे। जब 3 बार 4 बार लिखिएगा तो अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगा, सब हाथ में आ जाएगा, सब लिखा जाएगा, ठीक। फिर आप एग्जाम में जब जाइएगा ना तो थोड़ा ध्यान नहीं भी रहेगा ना, हाथ अपने आप लिखता चला जाएगा, मतलब एक आदत सी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद प्रैक्टिस सा हो जाएगा, ठीक। चलिए, इस तरह से ये चैप्टर भी वास्तविक संख्या का 1.2 भी हमने आज अपना लोग ने मिलकर आज ख़त्म कर लिया, 1.2 भी ख़त्म कर लिया। अब कल से चलेंगे अगले चैप्टर पे। अगले चैप्टर क्या रहेगा, इसके बाद अगले चैप्टर रहेगा बहुपद, पोलिनोमियल, जिसको क्या कहते हैं पॉलिनोमियल, वास्तविक संख्या, ये हो गया रियल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर, ठीक। अब अगले चैप्टर चलेगा बहुपद, ठीक। चलिए, जय हिंद, स्वस्थ रहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो और एक पूरे एनर्जी के साथ कि हमको 2027 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है और अच्छा रिजल्ट लाना है। भले ही अभी 9th क्लास तक हम क्या किए नहीं किए, अब जो हो गया उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बस उस आधार पे अपने आप को थोड़ी मजबूत बनाइएगा कि अगर नहीं पढ़े, लापरवाही किए हैं तो कि हमको 2027 में सर के साथ बने रहना है और सर को फॉलो करना है, सर के साथ मिल के प्रयास करना है, अच्छा प्रयास करना है। जहाँ कहीं समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट करिए, उस पर बराबर उसको हम लेंगे। पहले ही आते समय उस चीज़ को हम बताएंगे, ठीक। और अच्छे से पढ़िए, उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे से पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। चलिए, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।